क्या आपके बच्चे को ऑटिज्म है और आपको नहीं पता कोर स्टेबिलिटी क्या चीज़ है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि अक्सर आपके थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या बाकी जो हैंडलर्स हैं बच्चे के, वो बात करते हैं कि बच्चे में ऑटिज्म है और साथ में कोर स्टेबिलिटी के इश्यूज़ हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? पहले बात करेंगे कोर हम किसे बोलते हैं। कोर बॉडी का बेस कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जो बेस बनाता है वो होता है नेक, शोल्डर, स्पाइन, डायफ्राम और नीचे पेल्विस। ये जो एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है ये पूरे शरीर को स्टेबलाइज करता है। इसी स्ट्रक्चर ने ऊपर हेड को स्टेबलाइज किया है, मतलब आपका वेस्टिबुलर सिस्टम भी इसी से स्टेबलाइज होगा। इसी ने फोर आर्म्स को स्टेबलाइज किया है और इसी ने लोअर लिम्स को स्टेबलाइज किया है। तो जब भी कोर के स्टेबिलिटी के इश्यूज होंगे तो आपका वेस्टिबुलर और आपका प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम में इश्यूज आएंगे, मतलब बच्चे के बैलेंस के साथ इश्यूज होंगे, उसके कोऑर्डिनेशन के साथ इश्यूज होंगे और उसकी बॉडी अवेयरनेस के साथ इश्यूज होंगे। हमने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया, बहुत सारे लाइफ स्किल्स ऐसे हैं, डेली लिविंग के डेवलपमेंटल स्किल्स ऐसे हैं जिसमें बॉडी अवेयरनेस चाहिए। तो कोर की अगर स्टेबिलिटी होगी तो बॉडी अवेयरनेस अपने आप आएगी। अब स्टेबल कोर अगर बच्चे में होगा, उसका ये जो कोर ऑफ द बॉडी है ये स्टेबल होगा तो उसका फाइन मोटर ज़्यादा बेटर डेवलप होगा, ग्रॉस मोटर अच्छा डेवलप्ड होगा और उसकी इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन होगी। वो अपनी सेल्फ रेगुलेशन जो इमोशंस की है वो एक बेहतर ढंग से कर पाएगा। इसके साथ साथ उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज भी बेटर रहेंगे। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके बच्चे में कोर स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं या नहीं? देखिए, मैं एक कुछ सिम्टम्स की लिस्ट आपको बताती हूँ। आपको देखना है कहीं आपके बच्चे में ये वाले लक्षण तो नहीं मिलते। सबसे पहले आता है कि अगर बच्चा बहुत क्लमजी है, बहुत फिजिटी है, वो खड़ा है पर साथ के साथ उसका हाथ चल रहा है, बैठा है हाथ पाँव चल रहे हैं, कुछ ना कुछ करता रहता है, इसे फिजिटीनेस कहते हैं। अगर वो डेस्क पे बैठा है पर बैठे बैठे पूरा अपना भार जो है वो डेस्क का सहारा लेके बैठ जाता है, लिख रहा है तो बहुत ज़्यादा हेड जो है या आईज बहुत ज़्यादा पेपर के पास आती हैं, तो भी कोर स्पाइन की स्टेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। अगर बच्चे की हैंडराइटिंग के इश्यूज हैं, साथ के साथ उसके वॉकिंग के इश्यूज हैं, चलने में प्रॉब्लम है, गिर जाता है या फिर टो वॉकिंग करता है या फिर डब्ल्यू पोजीशन में बैठता है। डब्ल्यू पोजीशन का मतलब है कि बैठने के लिए बच्चा अपनी नीज को बेंड करता है, फ्लेक्स करता है और अपने जो उसके लेग्स होंगी उनको पीछे की तरफ मोड़ता है और उसके जो बटक्स हैं वो फ्लोर को टच करेंगे। ये डब्ल्यू पोजीशन की सिटिंग कहते हैं। क्यों डब्ल्यू पोजीशन आ रही है? क्योंकि मेरा जो कोर है वो वीक है, तो बॉडी स्टेबिलिटी के लिए बेस को वाइड करती है, इसलिए इसे डब्ल्यू पोजीशन की सिटिंग कहते हैं। फिर बच्चा अक्सर सेडेंटरी प्लेस में बैठ के खेलने वाली गेम ज़्यादा प्रेफर करता है, उसे वेस्टिबुलर इश्यूज हो सकते हैं, उसे बैलेंसिंग के इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम मिले तो आपको अपने जो थेरेपिस्ट है उन्हें जाके ये डिस्कस करना है कि हमें कोर की जो एक्सरसाइजेज हैं वो इंट्रोड्यूस करनी है। अगर आप घर में बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा रहे हैं तो कोर के जो मसल्स हैं, जिनमें मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी, नेक के मसल्स, शोल्डर के मसल्स, स्पाइन के अराउंड जो मसल्स हैं, पेल्विस और डायफ्राम, इन मसल ग्रुप्स पे हमें काम करना है। तो याद रखिए, डब्ल्यू पोजीशन में अगर बच्चा बैठ रहा है तो उसे बार बार करेक्ट करके उसे करेक्ट आप कर लेते हैं, वो करेक्ट हो भी जाता है, बट उसकी क्योंकि कोर वीक है तो वो बार बार उस पोजीशन में आएगा। तो सॉल्यूशन कोर के मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, बच्चा अपने आप डब्ल्यू पोजीशन में बैठना बंद कर देगा। इन बच्चों में जिनमें कोर की स्टेबिलिटी कम रहती है उनमें हम एक स्लो इमोशनल रिएक्टिविटी देखते हैं, एक ब्लू जोन की इमोशनल रेगुलेशन देखते हैं। क्यों? क्योंकि हर समय शरीर जो है वो अपने पोस्चर को करेक्ट करता रहता है, तो वो फटीग्ड रहता है, एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं। तो ये बच्चे लेथार्जिक भी पाए जाते हैं या कई बार लेथार्जिक पेरेंट्स का कंप्लेन रहता है कि लो रहता है, लेथार्जिक रहता है, एनर्जी नहीं रहती। इन
सारे लक्षणों को देखिए, बच्चों को स्क्रीन कीजिए और घर पे कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेके मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।